नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात न तो बीजेपी के हिंदुत्व की, न ही अखिलेश यादव के सामाजिक समीकरण की, न ही ओवैसी के मुस्लिम कार्ड की और न ही मायावती और प्रियंका गांधी की। आज यूपी के चुनावी संग्राम में एक नए मुद्दे की एंट्री हो गई है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है, और चुनाव भी तो किसी युद्ध से कम नहीं है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेम, युद्ध और चुनाव में सब कुछ जायज है। सत्ता का खेल भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। यूपी के चुनाव में शंखनाद से ठीक पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव के कुछ करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या आईटी और ईडी जैसी एजेंसियां भी अपने चुनावी काम में जुट गई हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में आज पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी अमेठी में है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। तो सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव। लेकिन चर्चा आज तो उन चेहरों की हो रही, उन नामों की हो रही है जिनके घर पर इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। इनमें राजीव राय जैसे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, तो आगरा वाले बिल्डर मनोज यादव हैं, जिनका अखिलेश यादव से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वहीं जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू और राहुल भसीन जैसे अखिलेश यादव के बेहद करीबी लोग भी हैं। अखिलेश जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो नीटू उनके ओएसडी रहे। नीटू आजकल अखिलेश के पीए वाला कामकाज देखते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी प्रभावशाली नेता उनके प्रभाव से परिचित हैं। लखनऊ के रहने वाले राहुल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पारिवारिक दोस्त हैं। अखिलेश के हर निजी कार्यक्रम में राहुल और उनका परिवार जरूर मौजूद रहता है। इस छापेमारी के बाद मामला अब अखिलेश यादव तक पहुंचता नजर आ रहा है। अब जब बात अखिलेश तक पहुंची गई है तो पूरा केस अब चुनावी संग्राम के हवाले है। इसीलिए तो अखिलेश एक तीर से कई निशाने साधने में लगे हैं। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी। हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव की रैली और रथ यात्रा में उमड़ती भीड़ ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी में सिमट गया। मायावती और प्रियंका की बस चर्चा भर है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री ने यूपी की चुनावी तस्वीर बदल दी। सवाल ये है कि क्या अखिलेश इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे या फिर ममता बनर्जी और शरद पवार की तरह बाजी पलटने में कामयाब हो जाएंगे। यूपी का चुनाव है, इसमें 4 योद्धाओं की किस्मत और प्रतिष्ठा दांव पर है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी। इसमें बीजेपी को चुनौती देते हुए सिर्फ एक शख्स दिख रहे हैं और वे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश के साथ जुट रही भीड़ के वोट वाली आहट का एहसास बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी। पहले यहाँ क्या कहते थे? यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अखिलेश के करीबियों पर ठीक चुनाव के बीच में जो छापा पड़ा है, क्या ये उन्हें परेशान करने के लिए तो नहीं है?
अगर है तो इसमें एक बड़ी झलक दिखती है, जो झलक बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के भतीजे पर पड़ी छापे में दिखी, या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार को मिले ईडी की नोटिस में। यूपी में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश की सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। इस बार सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन प्रयास फिर से अखिलेश को उसी पिच पर लाकर घेरने की। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है ना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सके। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकार है, माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, अब तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसी चुनाव की परछाई बनती जा रही है। जहां चुनाव होता है वहां ये सब एक्शन में रहते हैं। अब तो ये चलन सा हो गया है। अब मैं दो कहावतों के बहाने यूपी की राजनीति को समझने और आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली कहावत है, जो डर गया सो मर गया, और दूसरी वाली कहावत है कि हार के आगे ही जीत है। यूपी में अखिलेश यादव की किस्मत इन्हीं दोनों कहावतों के बीच में फंसी हुई है। अगर वे अपने साथियों पर हुई छापेमारी को लेकर चक्रव्यूह में फंस गए तो उनकी साइकिल पंक्चर हो सकती है, लेकिन अगर वे विक्टिमहुड का कार्ड खेलने में कामयाब रहे तो फिर सत्ता उनकी भी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अगर वो वोटरों को ये समझाने में सफल हो गए, कामयाब हो गए कि हार के डर से बीजेपी ये सब कर रही है, तो समझिए कि सत्ता का आकाश उनका हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।